हमें गर्व है हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप पर। मोदी सरकार, तुम्हारी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे फौलादी इरादों को कैद कर सके। ये नेशनल शेम है। और आपका जो शर्टलेस, टॉपलेस, शेमलेस, कैरेक्टरलेस एक्ट था, उसके तो समर्थन में अब मार्गरेट आल्वा जी भी नहीं बोल पा रही है, कांग्रेस के नेता नहीं बोल पा रहे। भारत के खिलाफ जो झूठ और दुष्प्रचार और बदनामी फैलाने का ठेका है, सुपारी है, सोरोस एजेंट राहुल गांधी ने उठाया है। शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको परेशानी होती है, तानाशाह को परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा ये कभी ऐसी हिम्मत न कर पाए। देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में जो एक विपक्ष का दायित्व होता है, उन लोगों के खिलाफ तानाशाही चालू कर दी है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का विवेक मर गया है। प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन पर भी इस प्रकार का फांसीवाद। हमें गर्व है हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप पर, जिन्होंने ये अग्रणी भूमिका ली। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किसानों की आमदनी को अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया है। नौजवानों के उज्जवल भविष्य को अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया है। फसलों को 0% टैरिफ पर अमेरिका को खुली छूट दे दी भारत में बेचने की, और हमारा डेटा, जो अमूल्य संपदा इस देश की है, वो भी इस ट्रेड डील के माध्यम से गिरवी रख दिया, जिस पर कांग्रेस का सारा नेतृत्व आंदोलित है। और हम फिर कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार, तुम्हारी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे फौलादी इरादों को कैद कर सके। बहुत शर्म की बात है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको परेशानी होती है, तानाशाह को परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलवामा के आतंकी सारे गिरफ्तार हो गए? क्या पहलगाम हमले के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? क्या लाल किले ब्लास्ट के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? एक टी शर्ट उतारने से आप इतना डर जाते हो, देश में आतंकी हमले हो जाते हैं और आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हो। ये इस सरकार की असलियत है। जम्मू कश्मीर से उमरअब्दुल्ला कहते हैं कि एलओपी का जो रोल है वो मुद्दा राहुल गांधी लीडर हैं, लेकिन देखिए, पार्टी के अंदर से सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठ रहे। पूरी कांग्रेस आज किसानों के साथ खड़ी है। पूरी कांग्रेस आज ट्रेड डील में जो समझौता कर दिया नरेंद्र मोदी ने, घुटने टेक दिए एक कायर प्रधानमंत्री ने, पूरी कांग्रेस आज देश के साथ खड़ी है। उनको अरेस्ट नहीं कराया तो उनको क्या भारत रत्न दे क्या, भारत की बदनामी करवाने के लिए? ये बब्बर शेर नहीं है राहुल गांधी, ये नेशनल शेम है। और आपका जो शर्टलेस, टॉपलेस, शेमलेस, कैरेक्टरलेस एक्ट था, उसके तो समर्थन में अब मार्गरेट आल्वा जी भी नहीं बोल पा रही है, कांग्रेस के नेता नहीं बोल पा रहे, कांग्रेस के अलायंस पार्टनर नहीं बोल पा रहे। समाजवादी पार्टी हो गई, टीएमसी, उद्धव सेना, डीएमके, कोई भी समर्थन नहीं कर रहा। ये इतना शेमलेस कृत्य था। पर आज एक बात स्पष्ट है कि जो किया गया एआई समिट पर भारत मंडपम में, ये कोई 4-5 लोगों की कारस्थान नहीं थी। ये डीप कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें राहुल गांधी स्वयं और उनके बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस षड्यंत्र का हिस्सा थे। भारत की बदनामी कैसे कराई जाए, क्योंकि हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं। ये विदेश में जाकर बोलते हैं भारत की लोकतंत्र मर चुकी है, भारत का इकोनॉमी डेड है। वो जाकर बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर फेलियर हो गया, सेना कमज़ोर है भारत की। तो भारत के खिलाफ जो झूठ और दुष्प्रचार और बदनामी फैलाने का ठेका है, सुपारी है, सोरोस एजेंट राहुल गांधी ने उठाया है। ने देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में जो एक विपक्ष का दायित्व होता है, उन लोगों के खिलाफ तानाशाही चालू कर दी है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाना हिंदुस्तान की परंपराओं का हिस्सा है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो शर्मसार करती है देश को। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस नंगी है पहले से, ये वर्ड है, ये देश के प्रधानमंत्री के हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जब चुप क्यों रहे, मौन क्यों रहे? जब ट्रंप ने कहा मैं आपका पॉलिटिकल करियर कोलैप्स कर दूंगा, क्यों चुप रहे तब वो? जब उन्होंने कहा सीज फायर मैंने करवाया। जब देश के किसान 0% टैरिफ पर अपनी फसल अमेरिका जा सकती है और वहां 18% लगेगा जाने के लिए, और उनका 0% में आएगा, ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री ने क्या हित देखा देश के किसानों का? तब चुप क्यों है? एआई को लेकर जिस तरीके का सब्जबाग दिखाया गया, जो पूरी दुनिया में
वो एक जो रोबोट की स्थिति बनी चाइना से लाकर एक यूनिवर्सिटी की बात आई, ये अल्टीमेटली क्या था? मतलब लोगों को मैनेजमेंट से गुमराह करने का हिस्सा। तो अल्टीमेटली सच्चाई देश के सामने आए, सच्चाई से देश रूबरू हो, देश की स्थिति क्या है, देश के आम जनता की परिस्थिति क्या है, इससे देश के प्रधानमंत्री को वास्तविकता में अवगत होना चाहिए और देश को उस दिशा में ले जाना चाहिए। ये तो नैरेटिव वॉर है ना, सरकार जो कह रही है यूथ कांग्रेस को लेकर, उससे इस तरह गिरफ्तारी हो गई, कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा? सरकार तो सच है कि नरेंद्र मोदी तो पहले नोटबंदी को भी अच्छी बताते थे, नरेंद्र मोदी तो पहले कोविड में भी थाली बजवाते थे, नरेंद्र मोदी ने जीएसटी अच्छी बताई, नरेंद्र मोदी ने जब जब भी पाप किया इस देश के साथ, जब जब भी झूठ बोला इस देश के साथ, तो देश को साथ लेने की कोशिश की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की और फिर लोगों के साथ कुठाराघात किया। वही आज चल रहा है। कांग्रेसियों ने जिस तरह की हरकत की, देश को शर्मसार किया, जिस तरह देश को बदनाम किया, नंगे हो गए कांग्रेसी। पहले से नंगे थे लेकिन नंगापन दिखा दिया। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो इनके सूत्रधार हैं, जिन लोगों ने उकसाकर वहां भेजा है, उन सब की जांच होनी चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो। देश के खिलाफ इस तरह की हरकत करना, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देश को बदनाम किया। देशद्रोह क्या होता है कि पूरे दुनिया के सामने लोग आए और दुनिया के सामने जाकर भारत को बदनाम करें, देश को बदनाम करें, देश की प्रतिष्ठा पे बट्टा लगाने का काम करें। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा ये कभी ऐसी हिम्मत न कर पाए। ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं। जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश के माहौल इतना खराब हुआ है जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है और मैं इसीलिए मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया।